सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास आते रहेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिद्धांत और मैं एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट हूं। गाइस, अगर आप में से कोई भी आईटी इंडस्ट्री के कांटेक्ट में है या फिर वो लोग ऑलरेडी वर्किंग है तो आपने AWS ये नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। अब AWS एग्जैक्टली क्या है, किस चीज़ के लिए उसका यूज़ किया जाता है और उसकी डिमांड फ़िलहाल मार्केट में क्यों इतने ज़्यादा बढ़ी हुई है और आगे चल के उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, तो यही सारी बातें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको शायद बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हमें AWS के बारे में जानना है तो सबसे पहले समझ लेना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और किस चीज़ के लिए काम करती है। अब अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, अगर हम वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग देखते हैं यानी कि क्लाउड। अब क्लाउड ये जो कंसेप्ट है यानी कि बादल जो आसमान में रहता है, अब इस बादल का काम क्या होता है, वो अलग अलग गैसेस, अलग अलग वेपराइजेशन वगैरह से फॉर्म होता है। एट द एंड उससे हमें एक सर्विस मिलती है, जो सर्विस होती है बारिश या फिर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है जो साइंटिफिक लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बता पाएंगे। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अभी यह है कि क्लाउड जिस तरीके से काम करता है, बादल जिस तरीके से काम करता है कि वो अलग अलग चीज़ों से फॉर्म होगा और एट द एंड एक सर्विस प्रोवाइड करेगा। कुछ इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग भी काम करता है। अब अगर मैं ये चीज़ आपको एंड डीप समझाना चाहूँ तो मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। मान लो कि हमें कोई एक बिज़नेस सेटअप करना है। बिज़नेस यानी कि हमें एक शॉप स्टार्ट करनी है। अब वो शॉप चाहे किसी भी चीज़ की हो, मान लो ग्रोसरी की हो या फिर कपड़ों की हो, किसी भी चीज़ की दुकान हमें एक खड़ी करनी है खुद की। अब इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सबसे स्टार्ट में मुझे एक लैंड चाहिए, एक लैंड परचेस करनी होगी, एक जगह चाहिए। मुझे वो जगह ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे और भी कई सारी दुकानें वगैरह हो, एक मार्केट के जगह पे चाहिए। अब ऐसी जगह पे अगर मैं कोई प्लॉट लेना चाहता हूँ, कोई लैंड परचेस करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी उतनी ही होगी। मैं स्टार्टिंग से बात करने वाला हूँ प्राइस के बारे में भी, यानी कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूँगा उस चीज़ के बारे में। अब मेरी इन्वेस्टमेंट पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। अब मुझे एक लैंड परचेस करनी है। अब लैंड परचेस करना एक कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है। अब उसके लिए काफ़ी हद तक टाइम भी लगता है या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो हम पकड़ के चल दिए कि 1 से 1.5 महीना लग गया एक लैंड परचेस करने में। एक अच्छी सी लैंड भी मिल गई। अब वहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्ट करना है मेरा शॉप। अब शॉप कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी आर्किटेक्ट की, जो मुझे एक प्लान बना के देगा। उसके प्लान के हिसाब से फिर उसके बाद में वो कंस्ट्रक्ट होगा। फिर गवर्नमेंट के जो भी मुझे परमिशंस वगैरह लेने हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब एक शॉप या फिर एक कुछ भी बोल लो, एक छोटा सा मॉल भी अगर मुझे खड़ा करना है तो एक शॉपिंग सेंटर खड़ा करने में मुझे काफ़ी हद तक 2-3 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। यानी कि लगभग ऑलरेडी 4 महीने की इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है। उसके बाद में उसके अंदर पैसा भी उतना लग गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है। अब जब वो कंस्ट्रक्ट होकर खड़ा हो जाता है तो मुझे उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी इन द सेंस मुझे उसके अंदर कलरिंग करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे पानी का कनेक्शन चाहिए, उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती कि जो एक ही टाइम पे करके नहीं हो सकती। इसका मेंटेनेंस भी मुझे लगेगा, मुझे मंथली बिल भी पे करने हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर मेरी शॉप के अंदर कुछ ख़राब हो जाता है तो मुझे उसका भी मेंटेनेंस देखना है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो एक टाइम के लिए भी नहीं चल रहा, मुझे वो बार बार करना ही पड़ेगा अगर मेरी वो खुद की चीज़ है तो ऑब्वियसली। अब चलो मान लो कि 5 महीने में एक शॉप भी बन के खड़ा हो गया। अब उसके अंदर मुझे जो भी बेचना है उसका मैं सामान लेके आऊँगा, उसका फर्नीचर वगैरह वो सारी चीज़ें मैं सेटअप करूँगा। तो अगर हम एक अंदाज़ा भी लगाता है तो एक अंदाजे के हिसाब से मैं लगभग चला जाऊँगा 7-8 महीनों तक। 7-8 महीने और उसके साथ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब मैंने शॉप स्टार्ट भी कर दी 8 महीने के बाद, अगर वो शॉप चलती ही नहीं है तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, पैसों की या फिर टाइम की, एक बार पैसों की इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आ सकती। अगर मुझे यही चीज़ करनी होगी एक सिंपल तरीके से, कम रिस्क से, तो मैं एक ऑप्शन चॉइस कर सकता हूँ कि जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी खड़े हैं मैं वहाँ पे एक शॉप रेंट पे ले लूँगा।
मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेंगे और जो इन्वेस्टमेंट मेरी पहले एग्जाम्पल में होने वाली थी उससे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट इस चीज़ के अंदर होगी। तो वो बिजनेस अगर बहुत अच्छे से रन करता है तो आगे चल के मैं खुद का भी खड़ा कर सकता हूँ। जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है, टाइम की इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, तो ऐसी जगह पे मैं रिस्क ले सकता हूँ जहाँ पे रिस्क है लेकिन कम रिस्क है एज कम्पेयर टू माई फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बात आती है ये सेम चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए कैसे अप्लाई होगी। अब मान लो कि यही एग्जांपल मैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर देता हूँ कि मुझे कुछ सर्वर्स खड़े करने हैं, मुझे कुछ सर्वर्स के थ्रू मेरा बिजनेस प्लान आउट करना है, तो वहाँ पे अगर मैं सर्वर्स भी खरीदने जाता हूँ, अब सर्वर्स यानी कि मुझे सिस्टम्स भी परचेस करने पड़ेंगे, तो अगर मैं सिस्टम परचेस करने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे 8 से 10 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिस्टम चाहिए, 10 सिस्टम चाहिए एट ए टाइम। अगर मैं उसके आगे बढ़ता हूँ, मुझे वो सिस्टम्स रखने के लिए एक जगह भी चाहिए पर्टिकुलर। अब बात आती है मुझे उनको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करनी होगी, मुझे उनको इंटरनेट कनेक्शन भी देना होगा, मुझे प्लस उनको पब्लिक आईपी एड्रेसेस भी देने होंगे। ये एक मेन चीज़ आती है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस खरीदना भी एक बड़ी चीज़ है जिसका रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा जाता है। तो अब मैं एक पूरा सेटअप जो कर रहा हूँ उस सेटअप के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम की भी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, प्लस मेरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। अगर वो बिजनेस रन नहीं करता है तो वहाँ पे मैं पूरी तरीके से लॉस में चला जाऊँगा। एक टाइम पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम के बाद रिकवर हो सकती है लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगी। तो एक इसी ड्रॉबैक से बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग एक एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। अगर मुझे सर्वर्स चाहिए तो मैं सर्वर्स उनसे ले सकता हूँ रेंट पे। अगर मुझे स्टोरेज करना है तो मैं स्टोरेज ले सकता हूँ उनसे रेंट पे। अब बात आती है लाइक स्टोरेज की। अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ एक हद तक डेटा, मुझे 1 TB का डेटा सपोज आज स्टोर करना है, तो मैं मार्केट में जाके 1 TB की हार्ड डिस्क लेकर आ सकता हूँ, मैं उसको इस लैपटॉप में या फिर किसी सिस्टम में लगा दूंगा, उसके अंदर में मेरा डेटा स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे हम लोग सोचते नहीं है लेकिन कुछ काफ़ी हद तक डिसएडवांटेजेस हमें आ जाते हैं। लाइक मुझे अगर इस सिस्टम का डेटा चाहिए तो मैं इस सिस्टम के सामने प्रेजेंट हूँ तभी मैं वो डेटा देख सकता हूँ। अगर मेरी सिस्टम करप्ट हो जाती है या फिर मेरी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है तो वो डेटा भी चला जाएगा। या फिर मान लो कि हार्ड डिस्क की क्रैश हो गई तो फिर वो डेटा भी चला जाएगा। तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे आज 1 नहीं 2 TB का डेटा स्टोर करना है तो मुझे ऑब्वियसली मार्केट में जाके एक नई हार्ड डिस्क परचेस करनी होगी। अब यही चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरीके से चलेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो डेटा सेंटर्स होता है उन डेटा सेंटर्स में स्टोरेज स्पेस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। हमें जितना स्टोरेज स्पेस चाहिए वो स्टोरेज स्पेस लेकर हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, फिर वो चाहे 1 KB का हो या फिर 1000 पेटाबाइट्स का हो। देयर इज़ नो स्टोरेज लिमिट। अगर मैं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क भी परचेस करने जाता हूँ तो मुझे लिमिट आ जाती है एक 16 TB तक ही मैं हार्ड डिस्क परचेस कर सकता हूँ, प्लस मेरा हार्डवेयर उसको सपोर्ट करेगा या नहीं, ये भी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यही चीज़ अगर मैं क्लाउड पे करता हूँ तो काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है चीज़ें, प्लस मुझे उनको रेंट देना है क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मॉडल है वो पे एज यू गो मॉडल पे चलता है, जैसे हमारे पोस्टपेड सिम कार्ड्स चलते हैं। अब ये जो सिम कार्ड्स है लाइक हम जितना भी यूज़ करना है वो पहले यूज़ कर लेंगे और उसके बाद में उसका रेंट पे करेंगे। सेम चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग पे चलती है। अब वो चाहे स्टोरेज के मामले में हो या फिर सर्वर्स के मामले में हो। अगर मुझे एक सर्वर भी चाहिए तो मैं कुछ 5 मिनट के अंदर एक सर्वर ले सकता हूँ उनसे। अब वो सर्वर्स आके हमारे पास छोड़ के नहीं जाएंगे, वो सर्वर्स होते हैं उनके डेटा सेंटर्स के अंदर। वो डेटा सेंटर्स के अंदर पड़े हुए सर्वर्स जब स्टार्ट होते हैं वो हमारे यहाँ से कंसोल से स्टार्ट होते हैं और हम उनका रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। रिमोट एक्सेस लेके वो फिजिकली तो उनके डेटा सेंटर्स में होंगे लेकिन हम यहाँ से दुनिया में बैठे बैठे कहीं से भी उनको हैंडल कर सकते हैं जैसा हम चाहेंगे। तो इतनी हद तक वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करके देता है या फिर इससे भी कई गुना ज़्यादा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले वैसे तो इस दुनिया में काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं। अगर आप देखोगे तो AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, अलीबाबा है, सेल्सफोर्स है, गूगल क्लाउड है, IBM का क्लाउड है। ऐसे बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन इन सब में रैंक फर्स्ट पे आता है AWS, दैट इज़ Amazon वेब सर्विसेज, जो कि एक Amazon की सर्विस है। अब ये जो Amazon वेब सर्विसेज है ये दुनिया में सबसे पहला स्टार्ट हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस पॉइंट है, यानी कि लगभग 2006 में ये स्टार्ट हो गया था और Amazon ने इसके अभी तक लगभग 80 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स बना के रखे पूरी दुनिया भर में। उनकी सिक्योरिटी भी उतनी ज़्यादा हाई है और अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर उनके चार्जेस की तो वो चार्जेस भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं।
अब चार्जेस की बात की जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में सबसे कम चार्जेस अलीबाबा लेता है, लेकिन वो एक चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए वहाँ पे डेटा सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी सोचती है, तो यहाँ इसलिए वो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। लेकिन अलीबाबा का मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि 3 साल हो चुके हैं उसको इंडिया में भी लॉन्च हुए हुए, लेकिन स्टिल वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अब अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाऊँ तो स्टैटिस्टिक्स के मामले में AWS आज भी सबसे टॉप पर है। सेकंड नंबर पे आता है अज्योर और उसके बाद में बाकी के सारे क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइसेस आते हैं। अब आप प्रैक्टिकली सोच कर देखिए कि जहाँ पे एक कंपनी को मंथली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, अगर उनकी वो कॉस्टिंग डायरेक्टली 10,000 5,000 पे आ जाती है और प्लस उनको सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो क्यों नहीं सारी कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव्स करेंगी। यही रीज़न है कि आज मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। अब इन सब में प्लेटफॉर्म्स अलग अलग है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज AWS का सहारा लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज के खुद के प्राइवेट क्लाउड्स भी है। मैं एक और एडिशनल वीडियोस बनाऊंगा जिनके बारे में मैं आपको क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें समझाऊंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली मैं करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, अगर आपके भी कुछ सवाल है तो उनके भी मैं आंसर्स करना पसंद करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट करके आप आपके सवाल पूछ सकते हो। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।